जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जो भी इनकी शरण में आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। भोले बाबा का एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्रदान करे उसको कहते हैं महामृत्युंजय। मृत्यु से अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, मृत्यु से अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभो बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। दो क्षण भोले बाबा के नाम का संकीर्तन। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभू बाबा, हर जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले मेरा भोला मेरे शंभू मेरे भोले मेरे भोले कल्याण कर मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी की प्रार्थना करी व्यास जी ने और भोले बाबा प्रसन्न होकर के वापस चले गए। ये तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहने लगा। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। 9 महीने की कौन कहे 9 साल बीत गए। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है 12 वर्ष तक और कहीं कहीं प्रमाण मिलता है 16 वर्ष तक। ये तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में है, बाहर नहीं आ रहा। व्यास जी कहते बेटा बाहर आ जाओ। ये कहता है पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि हमको भगवान की माया से डर लगता है और ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है। तोते का बच्चा जिसने भगवान की भागवत की कथा सुनी, ये तोते का बच्चा कहता पिताजी हमको भगवान की माया से डर लगता। और भगवान की माया कब स्पर्श करती, भगवान की माया आपको कब लगती पता है? जैसे ही आपका जन्म होता है वैसे ही भगवान की माया आपको लपेट लेती। भूमि गिरत भा ढाबर पानी, आकाश से जल गिरे
आप अपने हाथ में ले लेना। जल की बूंद मोती की तरह चमचम करती है, लेकिन जैसे ही वो जल की बूंद इस पृथ्वी का स्पर्श करती कीचड़ बन जाती। भूमि गिरत भा ढाबर पानी, ज्यों जीव ही माया लपटानी। और माया के बंधन में पिताजी जीव बंध जाता है, तो माया के चक्कर में ऐसा बंधता है कि फिर माधव को भूल जाता है। दो हैं, एक है माया और एक है माधव। दुनिया में जरूरत दोनों की ही है। संसार में ना बिना माया के काम चलेगा, ना बिना माधव के काम चलेगा। दुनिया में दो ही बड़े, कौन कौन? एक पैसा, एक राम। लेकिन दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। दुनिया में दो ही बड़े, एक पैसा, एक राम। राम नाम से मुक्ति है और माया से सब काम। अगर माया न हो तो फिर ये व्यवस्था कैसे चलेगी? आवश्यकता दोनों की है, लेकिन हां, दोनों में सामंजस्य बना करके रखा जाए। कितनी जरूरत माया की है और कितनी माधव की है। एक होता है मुख्य विषय, एक होता है गौण विषय। हम मुख्य बनाए माधव को और गौण रखें माया को, और जीव मुख्य मानता है माया को और गौण बना देता है माधव को। ये तोते का बच्चा कहता, पिताजी बाहर तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, और मैं तो बाहर पिताजी नहीं आऊंगा। क्यों पिताजी हो मुझको बुलाते, इस माया में मुझको फंसाते, और माया से बच नहीं पाऊंगा। इस माया से बड़े बड़े महात्मा भी नहीं बच पाते। ये तो वही बचता है जिस पर भगवान की कृपा होती। व्यास जी ने भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, जाओ व्यास जी, हम वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे पुत्र को हमारी माया नहीं लगेगी। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, उसी समय सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लगते ही, जैसे ही गर्भ से बाहर आए, इनकी अवस्था 16 वर्ष की है। माया का स्पर्श नहीं है। जन्म लेते ही घर को छोड़ करके जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से व्यास जी कहने लगे, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन व्यास जी के कहने पर भी सुखदेव भगवान नहीं रुके। सुखदेव जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, और पीछे पीछे द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। विरह में आतुर होकर के व्यास जी दौड़ने लगे। रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। कथा आती है, सुखदेव जी जब आगे गए तो एक सरोवर में कुछ युवतियां, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, ये युवतियां स्नान करती रही। और इसके बाद जब पीछे से वो दाढ़ी वाले व्यास जी महाराज निकले, तो इन युवतियों ने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा, बेटी अभी हमारा 16 साल का पुत्र यहां से निकला, उसको देख करके तुमको शर्म नहीं आई, और हमको देख करके तुमने अपने वस्त्र पहन लिए। ये स्त्रियां कहती, बाबा माफ करना, भले ही आप हमारे बाबा की उम्र के, आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन स्त्री और पुरुष का भेद आप जानते हैं। और जो आपका बेटा है ना, ये स्त्री और पुरुष का भेद नहीं जानता। ये तो सर्वम खल विदम ब्रह्म सी राम में सब जग जानी। इस कारण हमें इसको देख करके लज्जा नहीं आई। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी को लगा, अगर ये बेटा हमको मिल जाए तो हम इसको अपनी भागवत की कथा याद करा दें। लेकिन सुखदेव जी जंगल में जाकर के
भगवान की साधना करने लगे। व्यास जी ने भागवत के 2 श्लोक अपने शिष्यों को याद करा दिए और व्यास जी कहते हैं जंगल में जाना, जाकर के इन श्लोकों का गायन करना। एक दिन व्यास जी के शिष्य उसी जंगल में पहुंचे जिस जंगल में समाधि लगा करके सुखदेव भगवान ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। सुखदेव जी आंख बंद करके ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे और इन शिष्यों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत के अंतर्गत जो श्लोक आया, इसी श्लोक को जब व्यास जी के शिष्यों ने गाया तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। श्लोक कौन सा है? वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। ये शिष्य कहते हैं वो कन्हैया जिसने अपने सर पर मोर के पंख का मुकुट लगा रखा। नटवर वपु, भगवान का नाम है नटवर। भगवान नटवर लाल है, नटवर लाल। नटवर किसको कहते हैं? नटवर में 2 शब्द जुड़े हैं, नट और वर। ये जो नट होता है ना, जो नाटक में नौटंकी में काम करता, ये भी बहुत श्रृंगार करता। और दूसरा होता है वर, वर माने दूल्हा, जो कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाता, शादी वाले दिन वो भी चला जाता। दोनों बहुत श्रृंगार करते, नट भी बहुत श्रृंगार करता और वर भी बहुत श्रृंगार करता। लेकिन इन दोनों का जितना श्रृंगार है उससे करोड़ गुना ज्यादा श्रृंगार हमारे नटवर लाल का, प्रभु कन्हैया का है। नटवर वपु, नटों में भी जो श्रेष्ठ है, वरों में भी जो श्रेष्ठ है। भगवान ने अपने कानों में कनेर के फूल लगा रखे। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासा कनक कपिसम बैजयंतीम चमाला। भगवान के गले में बैजंती की माला पड़ी हुई है। ओठों पर रख करके भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। चारों ओर से गोप ग्वाल गैया बछड़ा घेर करके भगवान की बांसुरी को सुन रहे हैं। जिस समय भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, सुखदेव जी को लगा कि ऐसी साधना बेकार है कि हम आंख बंद करके ध्यान करें। इससे तो बढ़िया है हम चल करके कन्हैया जी की ही पूजा करें। सुखदेव जी ब्रह्म को छोड़ करके भगवान कन्हैया के ध्यान में डूब गए। कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला होता है। देवी भागवत के अनुसार सुखदेव जी के जो गुरु है ना, सुखदेव जी ज्ञान लेने के लिए जनक जी महाराज के पास गए थे। और जनक जी महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन जिस समय जनक जी के जनकपुर में मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे, जनक जी ने पहली बार राम जी को देखा। जनक जी का हृदय बोल पड़ा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके लगता है कि हम ब्रह्म सुख का, ब्रह्म के ध्यान का त्याग कर दे। और आज सुखदेव जी को भी लगा ये भगवान कितने सुंदर हैं, ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी समाधि को त्याग करके खड़े हुए। थोड़ी दूर चले, फिर याद आया भगवान तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे मतलब के नहीं। अरे हम जंगल में रहने वाले, लंगोटी लगाने वाले, कंदमूल फल खाने वाले, और कन्हैया के लिए तो माखन मिश्री लानी पड़ेगी। कन्हैया के लिए तो 56 भोग कहां से लाएंगे? सुखदेव जी को लगा भगवान बहुत अच्छे, लेकिन हमारे मतलब के नहीं। और फिर आंख बंद करके समाधि में बैठे। व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। व्यास जी के शिष्य इस श्लोक के पूर्व में सबसे पहले बोलते हैं, अहो आश्चर्य। क्या आश्चर्य? अहो बकी स्तन कालकूटम
अरे वो बकी, वो पूतना जो अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई, और जहर लगा करके जो पूतना मारने के लिए आई, मेरे भगवान ने जब पूतना का स्तन पान किया तो स्तन पान करने के बाद भगवान ने पूतना को लेभे गतिम दहात्युचिताम ततोन्यम, भगवान ने पूतना को गति प्रदान करी। सुखदेव जी को लगा ये भगवान बहुत अच्छे, कोई माखन मिश्री खिलाए उसका भी भला, और कोई जहर पिलाए उसका भी भला। सुखदेव जी ने आकर के प्रणाम किया, भैया तुमने अभी जिन भगवान के बारे में बताया, हमें इनके बारे में और जानना है। ये शिष्य बोले, इससे ज्यादा तो हमारे गुरुजी जानते। हमारे पास तो शोरूम है केवल 2 श्लोक, और इसका जो गोदाम है ना वो 18,000 श्लोक, वो हमारे गुरुजी के पास है। कौन है गुरु? ये शिष्य बोले, व्यास जी महाराज। सुखदेव जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हारे गुरु होंगे, लेकिन हमारे तो पिता है ना, और पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन आज का बेटा पिता की संपत्ति तो चाहता है, आज का बेटा पिता की वसीयत तो चाहता है, लेकिन पिता की नसीहत कोई नहीं चाहता। पिताजी मर गए, 2 भाई, दोनों भाई इकट्ठे हुए, बोले भैया एक काम किया जाए, हम लोगों में प्रेम बना रहे, इसके लिए पिताजी का जो धन है ना, पिताजी का जो माल है, वो बराबर बराबर बांट लिया जाए। माल बांटने वाला बेटा नहीं होता, बेटा तो वो होता है जो माल के साथ साथ माला भी बांटे। भैया पिताजी 11 माला जब करते थे, एक काम करो 5 माला तुम कर लिया करो, और 6 माला का ध्यान हम कर लेंगे। सुखदेव जी महाराज आज आ गए हैं अपने पिता व्यास जी के पास। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई, और भागवत के वक्ता हुए सुखदेव जी महाराज। आज भी जहां भागवत होती है वहां सुखदेव भगवान का पूजन होता है, इनका ध्यान होता। इसके बाद में भागवत के जो श्रोता हुए परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा आती है। परीक्षित जी महाराज का इतना प्रभाव है कि आज भी जो कथा का मुख्य यजमान बनता है उसको कथा परीक्षित कहते। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। और ये परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, तो भागवत में महाभारत की ज्यादा कथा नहीं आई। महाभारत के युद्ध में अनेक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ दुर्योधन अपना अंतिम समय याद कर रहा था। इसी समय दुर्योधन का एक मित्र आ गया, और इस मित्र का नाम है अश्वत्थामा। ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। ये दुर्योधन को अपना मित्र मानता था। और मित्र कौन? मित्र वही जो विपत्ति बटावे। मित्र वही होता है जो आपत्ति विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहता है। मेरे भाई, सुख में लोग आकर के आपको घेर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं। सुख में तो वो भी आ जाते हैं जिनसे हम बहुत परेशान रहते, लेकिन मेरे भाई मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। आज अश्वत्थामा को लगा चल करके अपने मित्र दुर्योधन की कुछ सहायता कर। की कुटिया दिखाई पड़ी। महात्मा की कुटिया में गए और जाकर के देखा तो उस महात्मा की कुटिया में समीक नाम के महात्मा समाधि लगा करके बैठे हुए थे। समीक नाम के महात्मा को देखा, परीक्षित ने पानी मांगा और समीक जी ने ध्यान नहीं दिया। राजा को लगा बाबा ढोंगी है ढोंगी। और देखो भैया, 2 बातें हैं। अगर आपने बाबा को ढोंगी समझ लिया
तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। और कहीं आपने किसी ढोंगी को बाबा समझ लिया तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। और इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। परीक्षित ने समीक नाम के महात्मा को बाबा को ढोंगी समझा तो इनको भी श्राप लगा। और रामचरितमानस में प्रताप भानु ने उस कपट मुनि को, उस ढोंगी को महात्मा समझ लिया, ढोंगी को बाबा समझा, उनको भी श्राप लगा। संत की पहचान बहुत जरूरी है। संत की सबसे सरल पहचान आपको बताएं, जिसके पास बैठने के बाद आपका अशांत मन शांत हो जाए, बस उससे बड़ा संत कोई हो नहीं सकता। आज परीक्षित के द्वारा एक संत का अपमान हुआ। ये बात पता लगी समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को। इन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, रे कुलांगार परीक्षित, हम श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक प्रजाति का सर्प काटेगा। परीक्षित को श्राप लगा, पता लगा, घर को छोड़ करके गंगा के दक्षिण किनारे पर आकर के बैठ गए। गंगा के दाहिने किनारे पर बैठे विचार करने लगे, हम क्या करें क्या करें, कोई उत्तर नहीं मिला। परीक्षित जी सबसे एक बात पूछते हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई कहता तपस्या करो, कोई कहता जप करो, कोई कहता यज्ञ करो। परीक्षित जी को कोई बात अच्छी नहीं लगी। परीक्षित जी कहते मुक्त होने का साधन बताओ। कोई उत्तर नहीं मिला। इतने में सामने से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज पधारे। और जिस समय सुखदेव जी पधारे, सुखदेव जी की अवस्था कितनी है? तो भागवत के अनुसार तम द्वये 8 वर्षम, 8 दूनी 16 वर्ष के। सुकुमार पादम, बिल्कुल कोमल कोमल चरण है, तोते के समान लंबी नाक, पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल ओठ है। इनके शरीर पर केवल कौपीन बनी हुई है। अलच्छ लिंगो निज लाभ तुष्टौ, व्रतस्य बालैर अवधूत वेशा। छोटे छोटे बच्चे नागा बाबा कहते हुए धूल उड़ा रहे हैं। और सुखदेव जी नासिका के अग्रभाग की ओर दृष्टि करके सीधे चलते चले जा रहे हैं। संत वो है जिसको माला पहनने के बाद प्रसन्नता न हो, और जिसको गाली सुनने के बाद दुख न हो, बस वही संत है। मान और अपमान में जो सम हो जाए ना, उसी को संत कहते हैं। एक बार वृंदावन में कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। इतने में सामने से देखा एक बढ़िया से सुंदर से कपड़े पहने, बढ़िया बड़े लंबे लंबे बाल, मस्तक पर तिलक लगाए, चमकते हुए गेरुए कपड़े पहने बाबा जी निकले। बच्चों ने कहा देखने में तो अच्छे लग रहे बाबा, देखन में नीको लागे। दूसरा बोला बाहर से नीको लागे और अंदर की राम जाने। बाहर से नीको लागे, अंदर की राम जाने। बाबा जी निकले और बच्चों ने 2 मुट्ठी धूल उठाई, बाबा के ऊपर फेंक दी। बाबा गाली बकने लगे। बच्चे बोले अंदर से भी जाने। संत कौन? जो मान और अपमान में सम रहे। नागा बाबा कहते हुए बच्चे धूल उड़ा रहे हैं और सुखदेव जी चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते पहुंच गए गंगा के किनारे, जहां पर परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। सब लोगों ने खड़े होकर के प्रणाम किया। सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित दंडवत लेट करके प्रणाम कर। सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या जानना चाहते हो, क्यों परेशान हो? परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, गुरुजी
अता प्रच्छामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो सदा सर्वदा मरने वाला जीव है उसको क्या करना चाहिए। इतना कहकर के परीक्षित जी मौन हो गए और प्रथम स्कंद की कथा विश्राम हुई, द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते मरने वाले को भागवत सुननी चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन तुमने जो प्रश्न किया है ना, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा। तुम्हारा प्रश्न संसार का कल्याण करने वाला। कम से कम तुमने पूछा तो कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये मरने वाले को क्या करना चाहिए किसने पूछा? परीक्षित ने पूछा, जिसके पास 7 दिन का समय और हमारे आपके पास 1 दिन का भी समय नहीं। दिन की कौन कहे, घंटे का समय नहीं, मिनट का समय नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर, चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता। अगर हल्की फुल्की हुई तो झिली और भारी हुई तो फिर ना झिली। रटले हरिनाम अरी रसना, क्योंकि अंत समय में हिली ना हिली। जीवन जीने की कला सीख जा। वैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला सीखो मेरे भाई, बहुत अच्छी बात। लेकिन ना सीख पाओ तो चिंता नहीं करना। जीवन जीने की कला न सीख पाओ तो परेशान मत होना, क्योंकि जीवन में रोज मौका मिलता है। आज गड़बड़ हो गया कल सुधार लेना, कल गड़बड़ हो गया परसों सुधार लेना। जीवन में रोज मौका मिलता है, लेकिन मरने की कला जरूर सीखना। एक बार मर जाओ, मरने के बाद यमराज से हाथ जोड़ो, भैया जीवन भर की सारी पूंजी ले लो, हम ठीक से मर नहीं पाए, एक क्षण का मौका दे दो, हम ठीक से मरना चाहते। मरने का मौका बार बार नहीं मिलता। ये मरना भी एक कला है। जीवन जीते हुए मरना सीख जाओ। और जीवन जीते हुए मरना कैसे सीखोगे? जीवन को हर पल जियो, जीवन को हर पल जियो, अंतिम पल ही जान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी क्या करें? सुखदेव जी कहते मरने वाले को भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनने का ढंग बताया गया। जितेंद्रिय, जितने दिन भागवत सुनो उतने दिन इंद्रियों को जीतो। जितेंद्रिय जित श्वासो, श्वासों को जीतो, प्राणायाम करो। जित संगो, संग को जीतो, आसन को जीतो। स्थूले भगवते रूपे, बाहर भी देखो तो भगवान दिखाई पड़े। और भागवत सुनने का ढंग तो ये है, हम लोग बहुत दिन से कथाएं सुन रहे हैं, आपने भी बहुत कथाएं सुनी होंगी, लेकिन कथा सुनने का ढंग क्या है? कथा सुनना आ गया, कथा समझ में आए ये तो बहुत बाद की बात। कथा सुनना आ गया ये कब पता लगेगा? कथा सुनते सुनते आप आंख बंद करो, और जिस समय आप आंख बंद करो, जो कथा चल रही हो, अगर वही दृश्य आपके मन में घूमने लगे तो समझ जाना अब हम कथा सुनना सीख गए हैं। ये कथा सुनने का नियम है, कथा सुनने का ढंग है। सुखदेव जी ने ढंग बताया है। परीक्षित जी महाराज बैठ गए, कामना के अनुसार देवता